सीताराम जी सरकार एवं उन्हीं के चरणानुरागी तो बड़भागी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज और श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणानुरागी तो बड़भागी जो बड़ी सुंदर आपको कथा श्रवण करा रहे। आप सब इतने दिन से जिनकी कथा श्रवण कर रहे, ऐसे श्रद्धे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, वास्तव में अभी आप सुन रहे थे जिसका गुरु पहलवान तो चेला, जिसका गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जो वास्तव में जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर, वास्तव में जगत गुरु तो बहुत, लेकिन जिनको राष्ट्रपति पद पुरस्कृत है ऐसे श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बड़ी सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति नौ में जिनके एको होई, नार पुरुष सचराचर कोई, उसमें जो तीसर भगत अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान, प्रथम भगत संतन कर संगा। गुरु की सेवा और संतों का संग वास्तव में किसी ने लिखा है कि तीन सजावत जगत को सती संत और सूर, तीन लजावत जगत को कायर कुल ठाकुर। इस संसार को सजाने वाले संत हैं, सती हैं और सूर हैं, और लजाने वाले कायर और कुलटा और कूर हैं। आप मुझे एक बात याद आ जाती है, सती जी की कथा तो आप श्रवण कर रहे थे। जब सती जी ने भगवान शंकर का, जहां पर यज्ञ में जो है कहीं भी जो है भगवान शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया। लंबी कथा नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप सब बहुत कथा सुन रहे, कहीं भाग नहीं दिया। सती जाए देखो तब जागा और कतहु न देख शंभु कर भागा। जैसे भगवान शंकर का भाग नहीं देखा, तत्काल क्रोधित हुई। ये क्रोध नहीं आया कि मेरा अपमान हो गया, उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हो सो हो, लेकिन कहीं मेरे पति का अपमान होता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, करी सुनी जिन शंकर निंदा, 100 वर्ष फल ले हो सब खाऊ और भली भांत पछताओ पिताऊ। अस कह योग अग्नि तंजारा, भयो सकल मक हाहाकारा। तत्काल अपने शरीर को नष्ट कर दिया। ये सतियों, हमारे भारतवर्ष की सतियों का ये जो है सिद्धांत रहा, मेरा अपमान हो मेरे पति का अपमान न हो। एक सती की बात याद आती है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। अग्नोत्री ब्राह्मण थे, उस सती का बालक सामने खेल रहा था। पति आए, सती की गोद में सिर रखा, थके हुए थे, निद्रा लग जाती है। वो बालक खेलते खेलते सामने एक अग्निकुंड जल रहा था, अग्निकुंड के सामने जाने लगा। सती को लग रहा था कि मेरा बालक शायद इस अग्निकुंड में गिर के राख हो जाएगा, लेकिन सती ने कहा कि मैं पति को हटाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा बालक जल जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम शाद्या शुद्यंती वैग्रहा, किम पुनर्दर्शन शौचासनादि भी। संत और सतियों का महान चरित्र। वो बालक खेलते खेलते अग्निकुंड में गिर गया। सती के नेत्र सजल हो गए। जब नेत्रों से आंसू आए तो पति की निद्रा टूट गई। हे सुबह, तेरा किसने अपराध किया है? कहा प्रभु, मेरे एक ही पुत्र था, सो अग्निकुंड में गिर गया, जल के अब तक तो नष्ट हो गया होगा। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, उस अग्नि भी उस बालक के लिए चंदन बन के बंधन करने लगी। उसने कहा कहीं हमने सती के बालक को जला दिया तो ये सती के सतत्व से मेरा तेज नष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, वास्तव में तीन सजावत जगत को सती संतोष सूर और तीन लजावत जगत को कायर कुल ठाकुर। आपने सूरों की बात सुनी होगी। जब सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, उनसे कहा कि आपको किसी से मिलना है? कहा मुझे अपनी मां से मिलना है। मां को बुलाया जाए महाराज। माता को जैसे ही बुलाया गया, माता के नेत्रों में आंसू थे।
कहा कि मुझे लग रहा था कि मेरी माँ तो गर्व से प्रसन्नता से उसका मुखमंडल मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन उदास मुखमंडल देख के आज मुझे बड़ा दुख हो रहा। उस माँ ने कहा, बेटा मैं रो नहीं रही, ये प्रसन्नता के आंसू हैं, बस दुख एक बात का है कि मेरे कोख से एक ही भगत सिंह हुआ, काश 4-4 भगत सिंह हुए होते, मैं देश सेवा के लिए समर्पित कर देती। ऐसे जो है सूर हुए हैं और संत दादू जी महाराज जैसे संत हुए हैं। महाराज एक वृद्ध कंकड़ बीन रहे थे, कोई जो है उनको गुरु बनाने के लिए जा रहा था, गुरु महिमा की बात चल रही थी, तो कहा कि गुरु बनाया जाए, चल के दादू जी महाराज की दीक्षा ली जाए। गए, एक बुढ़ा कंकड़ बीन रहा था, कहा कि तुमने दादू जी को देखा? बुढ़ा नहीं बोला, कंकड़ और कंटक बीनने में मस्त था। फिर कहा कहीं दादू जी को देखा? जब नहीं बोला बुढ़ा तो इस जमींदार ने घोड़े से उतर के एक 5-7 चाबुक छोड़ दिए, छटपटा गए। लोगों ने कहा ये जमींदार क्या किया, यही दादू जी महाराज हैं। जमींदार चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा कर देना, गुरुवर क्षमा कर देना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, श्वेनात्मनः स्वमराजन्तिश्वरा व्यंजना व्यज्यन्ते परे प्रकाशन्ते व्यंजना। महाराज आप पूर्ण हो, मैं अपूर्ण हूं। आप तो महाराज जैसे परमात्मा पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, आप परमात्मा के तुल्य गुरुवर हैं, मुझे क्षमा करिए। दादू जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जब कोई एक घड़ा लेता है उसे ठोक के लेता है 5 रुपए के घड़े को, तू जीवन भर के लिए गुरु बनाने के लिए चला था, अगर तूने ठोक बजा के गुरु बनाया तो कोई बात नहीं। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। बड़ी सुंदर चर्चा, बहुत कुछ ना सुनाते हुए 3 सजावत जगत को सती संतो सूर, 3 लजावत जगत को कायर कुलटाकूर। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं ये सदग्रस्त संत हैं, अभी ये ब्रह्मचारी संत हैं, लेकिन भगवान चाहे गृहस्थी में चले जाएं चाहे वृत्ति में चले जाएं। जैसे मुरारी बापू हैं, अगर गृहस्थी में जाएंगे तो ऐसे होंगे, उनसे कम नहीं होंगे, और वृत्ति में जाएंगे तो नाभा स्वामी और दादू जी जैसे होंगे। इन पर भगवान की परम कृपा है, हनुमान जी और संतों की कृपा है, संपूर्ण भारतवर्ष को इन पर स्वाभिमान होना चाहिए। अभी हमसे फतेहपुर में लोगों ने पूछा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमने कहा बनेगा नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है, था, होगा और बनेगा, और हम सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं।